हेलो वीर, तो स्वागत है मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और मैं आपको पहले बता दूं कि भैया आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो अभी यहाँ से मत देखिए। तो मैं चैनल की प्लेलिस्ट में पहले ही इसके कुछ वीडियो डाल चुका हूँ, क्योंकि ये आधा चैप्टर पहले ही हो चुका है, पासेस इन इंडिया। तो हम लोग सीरीज़ वाइज ही चल रहे हैं। तो भैया तो लिस्ट में जाइए, इंडियन ज्योग्राफी डालिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको वहाँ के लेक्चर्स। और बाकी जो हिस्ट्री वगैरह है वो उसके तो पूरे हो चुके हैं, तो स्टार्ट से ही देखना आप, इतनी रिक्वेस्ट है मेरी। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। तो हम लोग अभी तक हम लोगों ने लद्दाख के निपटा लिए थे सारे पासेस। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के पासेस के बारे में। तो ये रहा हमारा मैप। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। आई थिंक शायद मैंने गलत मैप डाउनलोड कर लिया, और पहले मैं सही निकाल लेता हूँ। हाँ, तो अब मिल गया सही मैप। तो भैया ये रहा हमारा मैपिंग वाला एरिया। और जो आपको मार्केट एरिया दिख रहा है, जैसे कि ये ग्रीन लाइन दिख रही है, तो ये LAC है हमारी। तो इसका हिस्सा जो हमारा चाइना है उसने कब्जा के रख लिया है अपने पास। और ये वाला एरिया आपको दिख रहा होगा जहाँ पे ये एरो शो हो रहा होगा, तो भैया जो हरी लाइन की साइड, लेफ्ट साइड पे दिख रही होगी आपको, तो ये वाला एरिया जो है, ये पूरा एरिया पाकिस्तान ने कब्जा में करके रखा हुआ है। तो भैया LAC और LOC का आपको मतलब पता है। LOC है लाइन ऑफ कंट्रोल, और LAC का है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल करके रखा है चाइना ने, LOC को रखा है पाकिस्तान ने। इतना हिस्सा कब्जा लिया था उन्होंने आज़ादी के बाद। तो अब हम लोग बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के पासेस के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो आपको ये रेंज दिख रही है पहाड़ों की, तो भैया ये कौन सी है? ये पीर पंजाल पास है। ये क्या है? पीर पंजाल पास के बारे में बात करेंगे, और ये पीर पंजाल रेंज के ऊपर है। तो भैया पीर पंजाल की अगर हम लोग बात करें, तो पीर पंजाल से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एरिया डिमार्केट कर लेते हैं, जो कि मैं जैसे कि वहाँ की इंपॉर्टेंट सिटीज़ वगैरह हैं। तो भैया ये हमारी श्रीनगर है, ये हमारी अभी हम लोगों ने बात की थी, ये हमारी कारगिल थी, ये द्रास थी, तो और ये लेह वाला एरिया था, और ये तो हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया था। और यहाँ पे रही हमारी ज़ंस्कर, यहाँ पे रही हमारी ज़ंस्कर पास। तो हम लोगों ने अपने इंपॉर्टेंट सिटीज़ तो हमारी मार्क है पहले से, इतना तो आपको क्लियर होगा। अब हम लोग बात करेंगे पीर पंजाल पास के बारे में। तो पीर पंजाल पास हमें ये दिख रही है। पीर पंजाल पास के बारे में बात ये है कि 1948 से पहले ये सिविलियंस के लिए खुली थी, यानी कि जो आम नागरिक थे ये भी यहाँ पे जा सकते थे और यहाँ से ट्रैवल वगैरह भी करते थे। पर बाद में क्या हुआ कि जैसे ही 48 हुई, 1948 आई, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये एक्चुअली LOC के पास में है। तो LOC के पास में है, तो भैया यहाँ से आर्मी वगैरह का खतरा रहता है। तो भैया इस वजह से ये सिविलियंस के लिए तो बंद कर दी, पर आज भी इसे क्या करते हैं, आदमी इस्तेमाल करते हैं इसे। और पहले इंसान कैसे जाते थे? सबसे पहले हम लोग बात करें कि यहाँ से जाना हो मैं, तो पहले के लोग कैसे जाते थे? सबसे पहले जम्मू से निकलते थे। जम्मू से निकलने के बाद ये पास से, पीर पंजाल पास से जाते थे, ऐसे करके मूव करते हुए जाते थे कहाँ? श्रीनगर में। और श्रीनगर में फिर हम लोग बात करें, यहाँ पे कारगिल में पहुँच जाते थे इस पास के थ्रू, और उधर से जाके सीधे फिर यहाँ से ले जाते थे। पहले ये पास इस्तेमाल होता था, ये रोड इस्तेमाल होता था, फिर ये वाला एरिया सिविलियंस के लिए बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। तो इस वजह से ये भी बंद हो गया है, पर जो मिलिट्री है वो अभी भी यूज़ कर रही है। अब भैया सिविलियंस तो पहले, अब तो यहाँ पे अलाउड नहीं है जाना। अब भैया सिविलियंस जाते कैसे होंगे? तो अब भैया सिविलियंस कुछ इस प्रकार जाते हैं। मैप थोड़ा और जूम कर दे रहा मैं। तो भैया अब यहाँ से जैसे कि ये जम्मू कश्मीर है, तो भैया हमें पता है कि दूसरा पास कौन सा है। इसके पास में दूसरा पास है हमारा बनिहाल पास है। कौन सा है? बनिहाल पास। तो भैया इसके पास में बनिहाल पास हमारा टाउन है। तो बनिहाल पास जो ये रहा हमारा बनिहाल पास, ये जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, ये रहा बनिहाल पास। तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, जम्मू कश्मीर से निकलते हैं और यहाँ से जाते हैं बनिहाल टाउन में। ये आपके नीले डॉट दिख रही होगी, ये नीली डॉट दिख रही है, ये बनिहाल हमारा टाउन है। तो भैया जम्मू कश्मीर से निकल के बनिहाल टाउन में पहुँचते हैं। टाउन से पहुँचिए ये जो हमारे बनिहाल पास से गुजरते हैं, फिर काजीगुंड नाम की जगह आती है। काजीगुंड ये दिख रही है आपकी, और ये नीले पॉइंट से, तो ये काजीगुंड नाम की जगह है। फिर यहाँ से निकलते हैं श्रीनगर के लिए, और श्रीनगर से फिर हम लोग यहाँ से जाते हैं कारगिल, और कारगिल से हम लोग पहुँच जाते हैं कहाँ? लेह। तो भैया आज के समय पर जो सिविलियंस है वो ये वाली रोड का इस्तेमाल करते हैं।
तो हम लोग बात करें कि भैया ये नॉर्मली वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, बर्फ़बारी हो जाती है। तो भैया जो हमारा बनिहाल टन पास है, तो भैया कभी कभी ये चौक हो जाता है। तो भैया यहाँ पे एक टनल बनी है, जो पिंक डॉट दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो भैया पिंक यहाँ पे क्या बनवाई थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने नाम की टनल बनवाई थी। तो भैया यहाँ पे एक टनल है, जिसका नाम है क्या, जवाहर टनल है। तो अब पास अभी खुला है, तो भैया बर्फ़ गिर जाएगी, बंद हो जाएगा। और जब टनल बन जाएगी तो टनल का मुंह खोल के हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं वहाँ पे। ये कब बनी थी, 1954 में बनना स्टार्ट हो गई थी। और ये कितने किलोमीटर की है, ये है 2.85 किलोमीटर की है। 85 मैंने गलत बोल दिया था। कितने कितने किलोमीटर की है, 2.85 किलोमीटर की है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। और इसी के पास में एक टनल और है भैया, इंडिया की सबसे लंबी टनल है यहाँ पे। कौन सी है वो, आप लोग यहाँ पे देखिए। तो भैया ये रहा हमारा क्या, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से आप थोड़े आगे निकलिए, यहाँ पे हमने बात की थी क्या, बनिहाल टाउन के बारे में। तो भैया इन दोनों के बीच में पड़ती है क्या, चिनारी। ये जम्मू कश्मीर के आगे पड़ती है चिनारी, डॉट डॉट से दिख रहा है यहाँ पे, चिनारी वाला एरिया है ये। और इसके आगे है क्या, निसारी। तो चिनारी और निसारी के बीच में पड़ती है, जो हरे रंग से डॉटेड है। तो भैया यही है हमारी इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रोड टनल है। ये कितनी है, 9.28 किलोमीटर की है। कितनी है, 9.28 किलोमीटर है। इसे क्या बोलते हैं, चिनारी निसारी टनल। तो भैया इसका दूसरा नाम क्या है, अब ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल बन गई है, इसका नाम अब चेंज हो गया है। और ये इंडिया की सबसे लंबी रोड टनल है, जो कि है कितने किलोमीटर की, 9.28 किलोमीटर की। तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें बता दी। जैसे कि हमने बात की थी पीर पंजाल टनल के बारे में, का बेनिहाल पास के बारे में बात की थी, कैसे कैसे सिविलियंस इस्तेमाल नहीं कर पाते अब इसे, और कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल बनिहाल टाउन का इस्तेमाल करते हैं, बनिहाल पास का इस्तेमाल करते हैं ट्रैवल करने के लिए। और लॉन्गेस्ट टनल के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे हमारे हिमाचल प्रदेश के पासेस के बारे में। तो ये रहा हमारा हिमाचल प्रदेश वाला एरिया। और सबसे पहले डिमार्केशन कर लेते हैं, पहचानते हैं कौन कहाँ पे है। सबसे पहले ये वाला पास आपको दिख रहा होगा, तो ये वाला पास है, तो इसे क्या बोलते हैं, बारालाचा पास, या फिर हम लोग तिब्बतियन भाषा में बोलते हैं बारालाचा पाव, सॉरी, बारालाचा ला पाव बोल दिया मैंने। तो पहला पास हमारा ये रहा। दूसरा पास है हमारा ये तो आपको दिख रहा है, ये इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं रोहतांग पास। इसके बारे में तो बहुत लोगों ने सुना होगा। फिर हम लोग बात करेंगे शिपकी पास। यहाँ पे इंडिया जो हिमाचल प्रदेश है और पाकिस्तान, सॉरी, चाइना का बॉर्डर है। तो यहाँ पे है शिपकी पास। और ये रही हमारी इस यहाँ की कैपिटल शिमला। तो इतना क्लियर, जो हमारे मेन हमारे पासेस थे, ये तो क्लियर हो गए होंगे। अब इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम लोग अब। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बारालाचा पास के बारे में। तो बारालाचा पास की एक, अब हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि भैया यहाँ पे हमारी शिमला है, और यहाँ पे है कुल्लू, और ये रहा ऊपर मनाली। तो भैया जो बारालाचा पास है, ये मनाली को सीधे के सीधे जोड़ता है, किससे, ले से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, मनाली से ले तक के लिए पूरा रास्ता जोड़ देता है। ये कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है, मनाली से लेकर ले तक रास्ता जोड़ देता है। और हम लोग बात करें इसका, यही हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भैया जो बारालाचा पास है, ये कनेक्ट करता है मनाली टू ले। तो इतना क्लियर हुआ आपको कि ये किससे किसको जोड़ता है। तो दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो बारालाचा की, तो दूसरा सोर्स ये है कि भैया जो हमारा बारालाचा पास है, तो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। तो ये रहा हमारा बारालाचा पास। तो भैया यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं यहाँ से, मतलब यहाँ बारालाचा पास है, इससे पास से दो नदियाँ मतलब मतलब उनका ओरिजिन हो रहा है यहाँ से। ये तो यहाँ पे एक पॉइंट ये रहा, और दूसरा पॉइंट ये रहा। और कौन कौन सी नदियाँ हमारी ये, इनके नाम हमारे हैं, सी से है चंद्रा, और दूसरे बी से भागा। और ये दोनों चंद्र और भागा मिलती हैं कहाँ पे, टंडी पे मिलती हैं। टंडी पे मिलने के बाद ये क्या करती हैं, एक नदी का नाम मतलब ये दोनों नदियाँ मिलके बनाती हैं क्या, चिनाब। और चिनाब नदी के बारे में आपने सुना होगा, इंडस की ट्रिब्यूटरी से यहाँ पे ये रहा, ये जहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ एरो, तो ये चिनाब बन के निकल जाती है यहाँ से। तो इतना क्लियर हुआ। तो यानी कि हमारा दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ चिनाब रिवर, यानी कि सोर्स तो नहीं है खैर, इसके पास से निकलती है। तो इतना क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट हमें लगता है क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और बारालाचा की एक तीसरी बात ये है कि भैया यहाँ पे स्पीति वैली है। तो भैया स्पीति वैली काफ़ी अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे इतनी मतलब ऊंची ऊंची खाड़ियाँ, और इतनी खतरनाक, मतलब खतरनाक टाइप में है। तो भैया अगर गलती से आप ऊपर से गिरे, तो नीचे टप्पा खा के आसमान में ऊपर थपकी दे आएंगे जाके, यानी कि नीचे गिरेंगे सीधे ऊपर पहुँच जाएंगे। तो ये सीन है। तो भैया बारालाचा के इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने निपटा लिए अब।
अब हम लोग बात करेंगे सिपकी पास के बारे में। तो सिपकी पास आपको दिख रहा होगा, जो हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर पे है। तिब्बत या चाइना कह लो, जो जो भी आपको कहना हो। तो फिर हम लोग यहाँ से बात करेंगे कि भैया इसके इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या हैं। तो भैया सबसे पहली बात तो ये बॉर्डर पे है, तो भैया जब कोई हमने पहले ही बताया कि अगर कोई पास बॉर्डर के पास में होता है तो उसका मेन काम क्या होता है, ट्रेड, यानी कि व्यापार, ट्रेड रूट है भैया इंडिया और चाइना के बीच में। और दूसरी बात ये है कि भैया सतलज नदी जो है वो यहीं पास से निकलती है, इसी दर्रे से निकलती है। तो कैसे निकलती है, तो भैया ये रहा हमारा राक्षस ताल। तो यहाँ से भैया हमारी सतलज ओरिजिनेट होती है, और यहाँ से आते हुए इसी के बगल से निकलते हुए जाती है और यहाँ से निकल जाती है। तो भैया हाँ, जो हमारे सिपका लेक के वो पास थे, मतलब सिपका पास का जो भी इम्पोर्टेंट था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे रोहतांग पास के बारे में। तो रोहतांग पास के बारे में क्या है वो हम लोग समझते हैं अब। तो रोहतांग की बात करें तो रोहतांग के रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। पहला तो भैया यही है कि भैया ये मनाली और लेह को जोड़ता है। किससे जोड़ता है, मनाली और लेह को जोड़ता है। दूसरा भैया यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे बहुत सारे कपल्स जाते हैं मैगी खाने के लिए, और यहाँ से स्पीति वैली वगैरह दिखती है। तो ये साथ में जाते हैं, और जो सिंगल होते हैं तो बस केवल देख देख के क्या जाते हैं, तो उनका ऐसे ही काम चलता है। और तीसरा हमारा ये है कि ये इंडिया का कहा जाए तो भैया इंडिया का तीसरा हाईएस्ट मोटर रोड है। अब 2 के बारे में तो हम लोगों ने पहले ही बात कर ली थी, अब ये तीसरा हमारा यही निकलता है। और इसका डिस्टेंस कितनी है, 39, ये ऊँचाई कितनी है इसकी, अ, उन 3980, यानी कि 3980 मीटर इसकी ऊँचाई है। तो बेसिक बेसिक हमने डिटेल निपटा ली इसकी। और एक चीज़ और हम लोग बात करें रोहतांग के बारे में कि भैया ये ठंड के मौसम में बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बर्फ़बारी होती है। तो भैया वहाँ पे बर्फ़ की वजह से ये टनल भी, मतलब हमारी ये पास भी बंद हो जाता है। तो भैया वहाँ पे एक टनल बनवाया गया। तो भैया आज जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनका एक सपना था, ड्रीम था कि भैया वो भी यहाँ पे मतलब टनल वगैरह बनवाएँ। तो भैया 2010 में रोहतांग टनल की स्टार्टिंग हुई बनने की, और 2020 में कंप्लीट हो गया बन के। और भैया बात की जाए कि भैया ये कितना किलोमीटर का है, ये है 9.2 किलोमीटर का, और ये भैया वर्ल्ड का लार्जेस्ट रोड टनल है। ऐसे नहीं, लार्जेस्ट रॉन्ग टनल मतलब लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रोड टनल नहीं है। ये इसलिए लॉन्गेस्ट टनल है क्योंकि ये 10,000 फीट की ऊँचाई पर है। यानी कि इतनी ऊँचाई पर कोई भी लॉन्गेस्ट टनल है नहीं, इस वजह से ये लॉन्गेस्ट टनल है। वरना इससे बड़े-बड़े भी लॉन्गेस्ट टनल हैं, पर ये सबसे ज़्यादा ऊँचाई पर लॉन्गेस्ट टनल है। और इसे बनवाया किसने था, बीआरओ ने, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइज़ेशंस। और ये जो हमारे बीआरओ है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आते हैं। तो इतनी बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए बीआरओ के बारे में भी। बस अब हमारा लास्ट का बचा है, लास्ट का सेशन बचा है, क्योंकि भैया ये रहा हमारा उत्तराखंड के जितने भी हमारे पासेस हैं वो एक साथ निपटा लेंगे, ज़्यादा कुछ है भी नहीं इसमें। सबसे पहले आता है मुलिंग पास, फिर आता है माना, और फिर आता है नीति, फिर आता है लेपू लेक। तो समझते हैं इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा, ज़्यादा कुछ तो है नहीं उनके बारे में। जो हमारा मुलिंग है और नीति है, इसका इस्तेमाल तो भैया हमने कहा है कि भैया बॉर्डर पे होता है, तो भैया ट्रेड ना हो तो फिर ऐसा हो नहीं सकता है। तो भैया ट्रेड रूट्स हैं भैया इंडो चाइना के बीच में, कि इंडिया और चाइना के बीच में, कि भैया ये फंक्शनल है अभी भी, और ये लोग अभी भी ट्रेड करते हैं हम लोग इससे। और दूसरा ये रहा हमारा माना और लीपू लेक। तो भैया यहाँ पे कैलाश और मानसरोवर मतलब रिवर है, मानसरोवर लेक है। तो भैया यहाँ पे जो हमारे इंडियन पिलग्रिम्स हैं, यानी कि जिन्हें कैलाश पर्वत पे जाना होता है या फिर यहाँ पे जाना होता है, तो फिर इसी का इस्तेमाल किया जाता है। और ये हमेशा हम लोग बात करें कि काफ़ी बात अभी शायद कुछ सालों पहले कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हो गई थी यहाँ पे, मुझे थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा है। तो बस यही हमारा इम्पोर्टेंट है, बाकी हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया। और माना के बारे में थोड़ा बता दूं कि भैया चाइना से आप पहली बार यहाँ पे आते हैं इंडिया के अंदर, तो माना पहला गाँव पड़ता है। तो बस थोड़ी बेसिक चीज़ जानकारी थी, और हम लोगों ने अपना ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।